राजस्थान का नाम लेते ही अगर आपके दिमाग में सिर्फ रेत और रेगिस्तान आता है तो आज हम आपकी सोच बदलने वाले हैं। अरावली की पहाड़ियों में छिपा बूंदी एक ऐसा शहर है जहां रेगिस्तान नहीं बल्कि झरने, झीलें और हरियाली है। ये वो जगह है जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने इंसानों का नहीं बल्कि परियों का बनाया हुआ कहा था। आज हम इस छोटी काशी का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस शहर के कई सारे नाम हैं। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यह हर कदम पर मंदिर है। इसे सिटी ऑफ स्टेपवेल बावड़ियों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ 50 से ज्यादा ऐतिहासिक बावड़ियां हैं। दोस्तों, बूंदी की स्थापना 1342 ईस्वी में राव देवा हाड़ा ने की थी। यह हाड़ा चौहानों राजपूतों की वीरता की राजधानी रहा है। पहले यहाँ मीणा शासकों का राज था और एक मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर ही इस शहर का नाम बूंदी पड़ा। बूंदी रियासत अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए पूरी राजपूताना में प्रसिद्ध थी। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हाड़ा राजपूतों ने अपनी शर्तों पर संधियां की और अपनी स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखा। तो अब बात करें यहाँ के मुकुट की, यानी कि तारागढ़ फोर्ट। ये फोर्ट 1354 में बना और इसकी बनावट एक तारे जैसी है। कहा जाता है कि इस किले में नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे महल के बाहर जंगलों में खुलती है। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे देखकर कहा था, ये इंसानों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनाया है। रात में यहाँ अजीब सन्नाटा होता है। तारागढ़ के फोर्ट के शास्त्रागार में ऐसे हथियार रखे हैं जो दुश्मन की आते एक बार में निकाल देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बूंदी के इतिहास में एक कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक बार मेवाड़ के महाराणा लाखा ने कसम खाई थी कि जब तक बूंदी का किला नहीं जीतेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। असली बूंदी का किला जीतना तो मुश्किल था, तो उनका व्रत तोड़वाने के लिए मिट्टी का एक नकली किला बनाया गया। लेकिन इस नकली किले को बचाने के लिए बूंदी का एक वीर कुंभा हाड़ा ने असली युद्ध किया और अपनी जान दे दी। यह मिट्टी के ढेर के लिए दी गई दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। सभी को पता है कोटा शिक्षा और उद्योग में आज बहुत बड़ा शहर है, बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यह कोटा पहले बूंदी रियासत का हिस्सा था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी को विभाजित कर कोटा को अलग रियासत बनाया, यानी बूंदी कोटा का बड़ा भाई है। शहर के देवपुरा इलाके में है 84 खंभों की छतरी। ये एक भव्य शिव मंदिर और स्मारक है। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने दाव भाई की स्मृति में करवाया था। इसका रहस्य ये है कि आप इसके 84 खंभों को कभी एक बार में सही गिन नहीं सकते, हमेशा कम या ज्यादा हो ही जाते हैं। गाइस, जेत सागर झील के किनारे बना है सुख महल। ये राजाओं का समर रिट्रीट था। इसी महल में रुककर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी मशहूर किताब किम का कुछ हिस्सा लिखा था। यह झील में हजारों कमल के फूल खिलते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। दोस्तों, बूंदी की असली पहचान यहाँ की चित्रशाला है। इसे उमेद महल भी कहते हैं क्योंकि राव उमेद सिंह ने इसे बनवाया था। गढ़ पैलेस के अंदर बनी चित्रशाला में श्री कृष्ण लीला और रानी के चित्र बने हैं जिनमें हरा और नीला रंग प्रमुख है। यहाँ 12 मासा पेंटिंग भी है जो 12 महीनों के मौसम को दर्शाती है। इतना ही नहीं, बूंदी के गड़दड़ा में बर्ड राइडर की रॉक पेंटिंग मिली है जो आदि मानव काल की है। इन रॉक पेंटिंग को खोजने का श्रेय बूंदी के एक सामान्य व्यक्ति कुकी जी को जाता है जिन्होंने बिना किसी डिग्री के इतिहास खोज निकाला था। क्या आपको पता है बूंदी की 50 बावड़ियों में सबसे फेमस है रानी जी की बावड़ी। इसे 1699 में रानी नाथावती ने बनवाया था। ये 46 मीटर गहरी और इसकी नक्काशी किसी मंदिर से कम नहीं लगती है। अगर बूंदी आए और रानी जी की बावड़ी नहीं देखी तो क्या ही देखा। इसके अलावा आप यहाँ पे धाबाई कुंड, नागर सागर और कनक सागर जैसी झील भी देख सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में सभी महलों में बूंदी का गढ़ पैलेस सबसे मेजेस्टिक है। यहाँ का बादल महल और छत्र महल अपनी स्थापत्य कला के लिए बेमिसाल है। यहाँ के झूलते हुए बगीचे बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बूंदी से कुछ दूर भीमलत महादेव। यहाँ जमीन के नीचे एक गहरा ग्रत है जहाँ 150 फीट ऊंचाई से झरना गिरता है और साथ ही महादेव मंदिर भी है। कहानियां हैं कि यहाँ महाभारत काल में भीम ने जोर से पैर मारा था जिससे झरना फूट पड़ा था। गाइस, बूंदी सिर्फ कलम के लिए नहीं तलवार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की विशेष कटार का डिजाइन ऐसा था कि लोहे के कवच को भेद देती थी। यह कटार हाड़ा राजपूतों की शान थी। शहर की तलहटी में बनी है नवल सागर झील। ये चौकोर आकार की झील है जो अपने आप में बूंदी शहर को और ज्यादा सुंदर बना देती है। झील के बिल्कुल बीच में वरुण देवता का मंदिर है जो आधा पानी में डूबा रहता है। झील के किनारे मोती महल संग्रहालय भी है। खास बात तो ये है कि झील के पानी में पूरे बूंदी शहर और किले की परछाई दिखाई देती है। दोस्तों, पूरे राजस्थान में तीज का फेस्टिवल सावन में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है जिसे कजली तीज कहते हैं। यहाँ तीज माता की सवारी निकलती है जिसमें हाथी, घोड़े और बैंड बाजा होते हैं। तीज माता की यह मूर्ति अष्ट धातु से बनी है। इसे साल भर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, सिर्फ मेले के दौरान बाहर लाया जाता है।
तारागढ़ किले में भीम बुर्ज के पास रखी है विशाल गर्भ कुंजन तोप। इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि तोप चलाने वाले को पास ही के बने टैंक में कूदना पड़ता था ताकि उसके कान के पर्दे ना फटे। बूंदी उन रियासतों में था जिसे तोप रखने और चलाने का विशेष लाइसेंस प्राप्त था। चंबल नदी के किनारे बसा केशवराय पाटन बूंदी का एक धार्मिक केंद्र है। यहाँ भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। नदी की घाट और यहाँ का माहौल इसे मिनी पुष्कर या मिनी वाराणसी जैसा लुक देते हैं। दोस्तों अब चलते हैं बूंदी के रामेश्वर महादेव। ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट और तीर्थ है। यहाँ की एक प्राकृतिक गुफा के अंदर शिवलिंग है और पहाड़ी से गिरता झरना सीधा शिवलिंग पे गिरता है। अब बात करें वाइल्ड लाइफ की। बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अब राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसे रणथंभौर का बाघों का जच्चागर भी कहा जाता है। ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल के बीच बाघों का आने जाने का गलियारा है। दोस्तों अगर बूंदी आए हैं तो यहाँ का केसर बाग जरूर देखना। ये बूंदी के शाही परिवारों का शमशान घाट है। यहाँ पर 66 राजाओं और रानियों की छतरियां बनी हुई हैं। यहाँ के पत्थरों पर हाथियों और युद्ध के दृश्य को उकेरा गया है। ये जगह बहुत ही शांत और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स बूंदी के जंगलों में बना है शिकार बुर्ज। ये वो जगह है जहाँ पुराने समय में राजा शिकार के लिए रुकते थे। अब ये जगह पूरी तरह जंगल में बदल चुकी है और वन्य जीवों का घर भी है। दोस्तों बूंदी की संस्कृति की बात करें तो बूंदी की पगड़ी अपनी टेढ़ी और ऊंची शैली के लिए जानी जाती है। वहीं कपड़ों में यहाँ का लेरिया और बंदेज अपनी चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास की प्रसिद्ध हाड़ी रानी जिन्होंने युद्ध में जाते पति को अपना सिर काट कर निशानी दी थी, वो इसी हाड़ा वंश की बेटी थी। उनका बलिदान बूंदी के संस्कारों की पहचान है। बूंदी की नदियों की बात करें तो बूंदी में चंबल, मेज और मांगली नदियां बहती हैं। यहाँ का गूढ़ा बांध बहुत ही प्रमुख है। इन नदियों और नहरों के कारण बूंदी में कभी पानी की कमी नहीं होती है और अच्छी खेती भी होती है। हर साल कार्तिक यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी उत्सव मनाया जाता है। इसमें सापा बांधने की प्रतियोगिता, मूछ प्रतियोगिता और लोक कलाओं का प्रदर्शन भी होता है। क्या आपको पता है राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915 में बूंदी के लाखेरी में ही खुली थी। इन सब के अलावा बूंदी में कई सारे फेमस मंदिर भी हैं। बीजासन माता, कमलेश्वर महादेव, चौथ माता मंदिर और बड़ देवरा जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों ये था इतिहास, वीरता, कला और प्रकृति का अनोखा संगम हमारा बूंदी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना।